मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। 4 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 17 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। कौन कौन से वो जिले हैं वो भी आपको बता देते हैं। सिंगरौली, सीधी, डिंडोरी, बालाघाट में ऑरेंज अलर्ट है। बैतूल, हरदा, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर कलां, मऊगंज, अनूपपुर, शहडोल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, पन्ना, छतरपुर, निवाड़ी, मैहर और पांडुर्डा में येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। और ऑरेंज अलर्ट कहां कहां पर है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के मौसम का कुछ ऐसा हाल आज के दिन रहने वाला है। आज कहीं पर अति भारी बारिश हो सकती है तो कहीं कहीं पर ठीक ठाक बारिश की संभावना भी मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। और अगर बात करें छत्तीसगढ़ के मौसम की तो यहां पर भी बारिश का सिलसिला नहीं थमेगा। प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। गरियाबंद, बालोद, राजनांदगांव समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अगर राजधानी रायपुर की बात करते हैं तो यहां पर भी बारिश की संभावना है। रायपुर में कई वार्ड्स में जल भराव की स्थिति भी बन सकती है। तो छत्तीसगढ़ में भी आज बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है, लेकिन राजधानी रायपुर में भी तेज बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से कई वार्ड्स में जल भराव की स्थिति बन सकती है। सिवनी जिले में बारिश के चलते कई नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में उफनते पुल पर स्कूली बच्चों से भरी पिकअप फंस गई, जिसके बाद जेसीबी की मदद से छात्राओं को नाला पार कराया गया। ये वीडियो आप देख लीजिए। पूरी घटना लखनादोन के रोटा नाला शनि मंदिर के पास की है। ये पिकअप वाहन में ये सभी छात्राएं बैठी हुई थी। पिकअप वाहन फंस गया पानी में, जिसकी वजह से वहां पर जेसीबी बुलाया गया और जेसीबी में आगे बिठाकर इन छात्राओं को ये नाला पार कराया गया है, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जेसीबी से किस तरह से बच्चों का रेस्क्यू किया गया है उसका ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। उधर रायगढ़ में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और कई वार्ड जलमग्न हो चुके हैं। वहीं कोतरा रोड स्थित गर्ल्स कॉलेज में भी पानी भर गया। कॉलेज के क्लासरूम और परिसर पानी पानी हो गए। इसी बीच कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। साथ ही नगर निगम और नगर सेना की टीम को मुस्तैदी से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने चक्रपथ का निरीक्षण कर अधिकारियों से राहत कार्यों के बारे में जानकारी ली। वहीं डिंडोरी में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। डिंडोरी मंडला मार्ग में आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। 15 घंटे से यहां तेज बारिश हो रही है। नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। एसडीआरएफ के जवानों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। ये डिंडोरी की तस्वीरें हैं। यहां पिछले 15 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। एसडीआरएफ के जवानों को भी अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए गए हैं और जो भी ऐसे खतरों वाली जगह हैं वहां से भी लोगों को दूर रहने की सलाह दी गई है जिला प्रशासन की तरफ से। नरसिंहपुर के तेंदू खेकड़ा के जैथारी गांव में स्कूली छात्र उफनती नदी को पार कर स्कूल जा रहे हैं। पिछले 7 सालों में ग्रामीण नदी पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। वहीं पूरे मामले पर अधिकारी अनजान बने हुए हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए। ये नरसिंहपुर की तस्वीर है, जहां पर जान जोखिम में डालकर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन अधिकारी अनजान बन रहे हैं। अब समस्या तो रोज ही है, पर ये एक हफ्ता से स्कूल नहीं गए, पर आज जैसे भी करके जा रहे हैं। और इतनी तेज बाढ़ है नदी में, वो 8 साल से बन रहा है तो अभी बन ही नहीं पाया और रोज स्कूल नहीं जा पाते। मैम सर का रोज फोन आता है कि आप स्कूल नहीं आ रहे, तो यहाँ नदी है तो इसी कारण स्कूल नहीं जा पाते। चूँकि ये जानकारी आज मुझे आप संज्ञान में लाए हैं, तो मैं इस पर अपने
जो हमारा विकासखंड का अमला है उससे इसकी जांच कराते हैं और हमारे लिए प्राथमिकता है बच्चों की सुरक्षा है। हम इस पर निश्चित ही सही कदम उठाएंगे और बच्चों को सुरक्षित वहाँ स्कूल तक ले जाएंगे। भोपाल से हमारे सहयोगी राहुल सिंह राठौर, रायपुर से राजेश निषाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है, कुछ जिलों में अति भारी बारिश हो सकती है, लेकिन प्रशासन के क्या इंतजाम है क्योंकि नदी नाले उफान पर हैं? बिल्कुल मनु, देखिए मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 2 अलर्ट जारी किए हैं, एक ऑरेंज अलर्ट और एक येलो अलर्ट। ऑरेंज अलर्ट 4 जिलों में जारी किए गए हैं और 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा जो जिले बसते हैं वहां पर आंधी तूफान की संभावना है क्योंकि जुलाई माह में बताया जा रहा है कि सीजन की जो कोटे से अधिक बारिश हो चुकी है, यानी 51% बारिश अब हो चुकी है अब तक। पिछली बार इससे कम पिछली बार की तुलना में इस बार अधिक बारिश हुई है और अब जो है अगस्त माह में क्योंकि एक और नया सिस्टम एक्टिव हुआ है तो पूरा प्रदेश अब अगस्त की शुरुआत से ही तरबतर होता नजर आएगा आने वाले समय में। देखिए अब तक मालवा क्षेत्र जो है वो सूखा पड़ा हुआ था, अब संभावना है कि मालवा क्षेत्र भी अब पूरी तरह से तरबतर होगा और यहां पर भी जो आसपास नदियां हैं वो उफान पर नजर आएगी। हालांकि ये नदियां जिसमें शिप्रा खासकर ये उफान पर इसलिए आ चुकी थी क्योंकि आसपास के जिलों में भारी वर्षा हो रही थी। अब अगर इस क्षेत्र में और बारिश होती है तो ये अपना रौद्र रूप दिखाएगी और आसपास के लोगों को अब अलर्ट कर दिया गया है। बिल्कुल, लोगों को खुद भी ध्यान रखना होगा कि अगर नदी नाले आसपास हैं तो आप दूर रहिए क्योंकि किसी भी वक्त पानी का फ्लो बढ़ सकता है और आपकी जान जोखिम में आ सकती है। राजेश निषाद हमारे सहयोगी रायपुर से जुड़े हुए हैं। राजेश, प्रशासन की तरफ से वहां किस तरह से इंतजाम किए गए हैं, लोगों से क्या कोई अपील की गई है क्योंकि अभी हालात सुधरे नहीं हैं और आने वाले दिनों के लिए भी अलर्ट है? बिल्कुल मनु, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी है। 12 ऐसे जिले हैं जिसे लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है और 9 जिले वो हैं जहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई ऐसे इलाके हैं, खासकर बस्तर संभाग की बात करूं या दुर्ग संभाग के बालोद जिले की मैं बात करूं, ये वो जिले हैं या ये वो इलाके हैं जहां बाढ़ की स्थिति निर्मित हो चुकी थी। कई नदी नाले उफान होने की वजह से पुल पुलिया भी बह गए थे। ऐसे में जिला प्रशासन न केवल जिला प्रशासन बल्कि प्रदेश स्तर पे भी कहीं ना कहीं दिशा निर्देश दिए गए हैं और अलर्ट भी जारी किया गया है। खास बात यह है जो डुबान इलाका है या जो डुबान वाले क्षेत्र में आ सकता है, ऐसे इलाकों में मुनादी कराई जा रही है। गांव स्तर पे भी मुनादी कराई जा रही है। ग्राम पंचायत पे कोतवाल जो है अलग अलग गांव पे जाकर के मुनादी कर रहे हैं कि जब जो जल स्तर बढ़ने से नदी के किनारे आसपास के रास्ते पे जाने के लिए मनाही की गई है। तो इस तरह के तमाम जो उपयोग हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी भी स्थिति खासकर दक्षिण बस्तर में वो चिंताजनक बनी हुई है क्योंकि बस्तर संभाग में काफी अच्छी खासी बारिश हो रही है। न केवल बस्तर में बल्कि मध्य छत्तीसगढ़ में भी बारिश हो रही है। हाँ, हालांकि चिंता की बात उत्तर छत्तीसगढ़ के लेकर के बनी हुई है क्योंकि सरगुजा संभाग में अभी भी कम बारिश हुई है। सरगुजा में ही 60% कम बारिश हुई है। और ये भी देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या छत्तीसगढ़ में बारिश का कोटा पूरा हो पाएगा या फिर नहीं। राहुल, आपका भी शुक्रिया। राजेश, आपका भी शुक्रिया। और क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर है, ऐसे में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की भी आपसे अपील रहेगी कि जो पानी वाले क्षेत्र हैं उनसे थोड़ा दूर रहेगा।